अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 फॉर्मेशन एंड द ऑपरेशन ऑफ द पीएन जंक्शन को देखेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारा फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन किस तरीके से होती है और इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन का आंसर होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहले इंट्रोडक्शन में आ जाता है द ओरिजिन ऑफ द वाइड रेंज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस being used can be traced back to the simple device that the PN junction diode। हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, अगर हम उसके ओरिजिन अगर हम सपोज करें या हम उसके ओरिजिन पे जाएं तो हमारे को ओरिजिन जो मिलता है वो हमें पीएन जंक्शन डिवाइस मिलता है, क्योंकि पीएन जंक्शन डिवाइस ही वो चीज़ है, वो सेमीकंडक्टर है जिसके ज़रिए से हमारे तकरीबन जितने भी डिवाइसेस है, हमारे जितने भी कंपोनेंट है वो इससे मिलकर बने होते थे। तो ये हमारा एज अ ओरिजिन की तरह बिहेव करता है हमारा पीएन जंक्शन डिवाइस। PN junction device. The PN junction diode is formed when the p-type semiconductor impurities is doped on one side and the n-type impurities is doped on the other side of the single crystal। हमारा जो पीएन जंक्शन डिवाइस है वो इस तरीके से बनती है कि एक सिंगल क्रिस्टल के अंदर अगर हम वन साइड पे अपना पी टाइप मटेरियल हम उसमें इन्वॉल्व कर दें और दूसरी साइड पे हम एन टाइप मटेरियल हम इन्वॉल्व कर दें, यानी कि उसके अंदर डाल दें, तो हमें जो एक डिवाइस मिलती है वो हमें मिलती है पीएन जंक्शन डिवाइस। उसको हम कहते हैं पीएन जंक्शन डिवाइस, यानी कि एक साइड पे हमारा पी टाइप मटेरियल होते हैं और दूसरी साइड पे हमारे एन टाइप मटेरियल होते हैं। ऑल द ऑल द माइक्रो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आई wave shaping, amplifying, negative effect are based on the event occurring at the junction of the PN device। हमारी जितनी भी माइक्रो इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस है ये उसमें चाहे हमारा वेव शेपिंग हो, एम्पलीफाइंग हो या हमारा नेगेटिव इफेक्ट हो, ये सब हमारे बेस किसके ऊपर कर रहे होते हैं, हमारे पीएन जंक्शन डिवाइस के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। द मोस्ट मॉडर्न डिवाइसेस आर मॉडिफिकेशन और द amalgamation of the PN devices in the various form। The period Prior to the era of the semiconductor diode vacuum tube were being extensively used, these were bulk, costly, and took more time to start the conduction base conducting because of the thermo-ionic emission। The semiconductor diode and the allied junction devices solve all these problems। हमारी जो पहले के टाइम पे जो हमारा जो सेमीकंडक्टर डिवाइस की अगर जो हमारा यूज़ होता था वो होती थी वैक्यूम ट्यूब हम यूज़ करते थे। अब वैक्यूम ट्यूब यूज़ तो करते थे मगर इसको स्टार्ट होने के अंदर टाइम बहुत लगता था और इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती थी और हमारा टाइम कंजम्पशन भी था। तो और ये बहुत हमारी जो है कॉस्टली भी होती थी, तो इस वजह से ही जब सेमीकंडक्टर डिवाइस जो है हमें ये सारी चीज़ें हमें टाइम भी हमें बचा के देता है, इजी टू स्टार्ट भी होता है और हमारा जो कॉस्टली ज़्यादा होता नहीं है ये। तो इस वजह से हमें सेमीकंडक्टर ज़्यादा प्रीफर करते हैं यूज़ करने के लिए। समरी ऑफ अ P-type and N-type material, the pure silicon is an insulator। At high temperature it conduct weakly। हमारा जो प्योर सिलिकॉन है वो एक इंसुलेटर है और अगर हम इसको हाई टेम्परेचर पे अगर हम इस पे करंट कंडक्ट करें तो वो हमारा करंट जो है वो वीकली फ्लो करता है इसमें, क्योंकि ये इंसुलेटर है, इसमें करंट इजीली फ्लो नहीं हो सकता। तो हाई टेम्परेचर पे भी जाके ये वीकली हमारा जो है करंट इसमें से पास होता है। if we n if we edit an impurities with the extra electron erasing या phosphoring, these extra electron are set free and we have a pretty good conductor in type silicon। अगर हम इसी इंसुलेटर के अंदर अगर
अगर हम इसी इंसुलेटर के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज हम ऐड कर दें, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन की थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर, तो हमारा क्या होगा, ये जो हमारा जो इंसुलेटर है वो हमारा बिहेव करने लगेगा एक कंडक्टर की तरह, जो कि हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिस तरीके से एन टाइप हमारा सेमीकंडक्टर होता है. If we add an impurities with the deficient of electron, then bounding electron are missing, miss hole, and the resulting the holes can move around. Again, a pretty good conductor, p-type silicon. अगर हम इम्प्योरिटीज़ हम इंसुलेटर के अंदर हम ऐड करें, अब वो इम्प्योरिटीज़ कौन सी हो जिसके अंदर डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो मिकदार है वो बहुत कम होनी चाहिए. ऐसी इम्प्योरिटीज़ की वजह से हमारे क्या होगा, उस कंडक्टर के अंदर हमारे होल्स की तादाद जो है वो बढ़ जाएगी. होल्स की तादाद बढ़ने की वजह से जो हमारे जो होल्स है वो आपस के अंदर मूव करना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से हमें अगेन जो है एक अच्छा कंडक्टर हमें मिल जाएगा, जिसको हम कहते हैं पी टाइप सिलिकॉन. नाउ व्हाट इज रियली इंटरेस्टिंग is when we join the p type and n type semiconductor, that is make a pn junction. It has इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी. अगर हम पी टाइप और एन टाइप दोनों मटेरियल को हम दोनों को अगर मिला दें, तो क्या होगा, हमारे पास एक पीएन जंक्शन डिवाइस बन जाएगी, जो कि इलेक्ट्रिक जो कि एक बहुत अच्छी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हमें देती है डिवाइसेस बनाने के अंदर. तो ये थी हमारी समरी ऑफ द पीएन जंक्शन डिवाइस, यानी कि पीएन जंक्शन डिवाइस हमारे सेमीकंडक्टर है जो कि पी टाइप, जिसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होती है, और एन टाइप के अंदर हमारी होल्स की तादाद ज़्यादा होती है. तो अब जब हम इन दोनों को आपस में मिला देते हैं तो हमारे पीएन जंक्शन डिवाइस बनती है, जिसको जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हर डिवाइसेस के अंदर तकरीबन हमारी जो है ये डिवाइस यूज़ हो रही होती है. आगे चलते हैं. Formation of the p-n junction. The p-n junction form essentially basis of all the semiconductor devices. A silicon chip may be have the 10 raised power 8 to 10 raised power 9 p-n junction today. When a p-type semiconductor is joined together with an n-type semiconductor, a p-n junction is formed, and it is known as a semiconductor diode. जब हमारा p टाइप मटेरियल जब एन टाइप मटेरियल के साथ मिलता है तो हमारा पीएन जंक्शन बनता है, जिसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर डायोड. हमारा जो डायोड होता है वो क्या है, हमारा पीएन जंक्शन डिवाइस है. एन टाइप एन एंड पी रीजन आर ब्रॉड इनटू कांटेक्ट. जब हम पी और एन को जब कांटेक्ट में लाते हैं तो हमारा क्या बनता है, एक जंक्शन बनता है, जिस जंक्शन को हम कहते हैं, हमारा जो जंक्शन बनता है जिसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं हम पीएन जंक्शन. जो ये होता है हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइस, जिसको हम डायोड कहते हैं, जो कि हमारी ये साइड जो होती है वो हमारी एल्युमिनियम की होती है, जहाँ से हम कंडक्शन करते हैं करंट के लिए. एक साइड पे हमारे एन टाइप मटेरियल होते हैं, फिर दूसरी साइड पे पी टाइप मटेरियल होता है. और ये जो हमारे जो बीच में जो लकीर है जहाँ पे एन और पी मिलता है, इसको कहते हैं हम पीएन जंक्शन. तो क्या होता है हमारा है, जब पी टाइप एन टाइप जब जंक्शन के करीब, जो हमारे जो पी टाइप मटेरियल, पी के अंदर हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन, और इधर होते हैं हमारे होल्स. तो जब जंक्शन पे जब ये इलेक्ट्रॉन और होल्स जब आपस में आते हैं तो क्या होता है, हमारे जो कुछ यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जंप करके इस पी टाइप मटेरियल के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि होल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, यानी कि अट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं. तो हमारे क्या होता है, हमारे यहाँ से इलेक्ट्रॉन कुछ एन टाइप मटेरियल की तरफ चले जाते हैं, और जो कुछ होल्स है हमारे वो कुछ हमारे जो होल्स है वो हमारे पी टाइप की तरफ आ जाते हैं. इस तरीके से हमारा एक जंक्शन क्रिएट होता है. यहाँ पे हमारा एक डिप्लीशन
यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन या फिर स्पेस चार्ज रीजन हम इसको कहते हैं। और ये जो हमारी ये जो ग्रीन लाइन है इसको कहते हैं हम जंक्शन, जहाँ पे ये पी टाइप और एन टाइप आपस में कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। द नॉन यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन ऑफ होल दिस लाइक, हाँ ये हमारा बेसिक सी डायग्राम है, जिसके अंदर से हम इजीली समझ जाएंगे कि हमारे किस तरीके से हमारा डिप्लीशन रीजन। एन टाइप के अंदर जैसे कि हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी टाइप के अंदर हमारे होल्स होते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होता है, हमारे थोड़े टाइम के बाद हमारे यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है वो जंप करके नेगेटिव चार्ज की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, जिसकी अट्रैक्शन की वजह से कुछ हमारे चार्जेस यहाँ से मूव होके यहाँ चले जाते हैं। और जो हमारे जो होल्स है वो जो नेगेटिव चार्जेस है वो पॉजिटिव चार्जेस की तरफ आ जाते हैं। इसी वजह से हमारा यहाँ पे जो है एक रीजन क्रिएट होता है, जिस रीजन को हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। ये होता है हमारा डिप्लीशन रीजन, और इस तरीके से हमारा डिप्लीशन रीजन बनता है। तो ये था हमारा पीएन जंक्शन के पीएन जंक्शन, हमारी जो सेमीकंडक्टर हमारा जो डायोड है वो किस तरीके से बनता है, और इसके अंदर हमारा जंक्शन क्या होता है और हमारा डिप्लीशन रीजन क्या होता है। तो आगे चलते हैं फिर। ये हमारे एनर्जी लेवल डायग्राम है पीएन जंक्शन की। जब हमारा पीएन जंक्शन क्रिएट हो रहा होता है, यहाँ पे जो हमारे जो पी रीजन है और ये है हमारा एन रीजन। पी रीजन के अंदर हमारे होल ज़्यादा होते हैं और एन रीजन के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। अब इनकी वजह से इनके जो लेवल है जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में इसमें हल्का सा डिफरेंस होता है, यानी कि जो हमारा जो पी रीजन है उनके कंडक्शन थोड़े ऊपर होते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे होल ज़्यादा होने की वजह से ये हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं ये। अब ये क्या करते हैं, हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से जंप करके होल्स को ऑक्यूपाई करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो होल्स है यहाँ पे ये फिलअप होते जाते हैं, और यहाँ पे होल्स जो है वो यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर्स जो होल्स है वो यहाँ पे हमारे एन टाइप मटेरियल्स की तरफ आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पीएन जंक्शन हमारा क्रिएट होता है। हमारे पी टाइप के अंदर माइनॉरिटीज कैरियर जो होते हैं हमारे वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एन टाइप के अंदर हमारे जो माइनॉरिटी कैरियर है वो हमारे होल्स होते हैं, और मेजॉरिटी कैरियर इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हमारा डायोड, जिसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस, और ये भी हमारा डायोड है जो हम आगे आके पढ़ेंगे, जिसको हम जीनर डायोड कहते हैं। ये हमारा डायोड का सिंबल है, जो कि ये जो साइड है ये हमारी पॉजिटिव साइड कहलाती है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम कहते हैं नेगेटिव साइड। इस तरीके से हमारा ये स्ट्रक्चर भी होता है। स्ट्रक्चर पी टाइप, ये हमारा एन टाइप, और ये हमारी मेटेलिक आ जाती है, जिसके ज़रिए से हम वायरिंग कनेक्ट करके कंडक्शन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी जो चीज़ आ जाती है वो हमारी आ जाती है बियासिंग। व्हाट इज़ अ बियासिंग अ डायोड? जनरली द टर्म बियासिंग रेफर टू यूज ऑफ अ डिवाइस वोल्टेज टू establish the certain operation conduction for an electronic device. Biasing a diode refer to applying a positive voltage in order to overcome the barrier potential which is developed whenever a junction is formed. अब बियासिंग क्या होती है? बियासिंग हम वो टर्म होती है जो कि हम एक डायोड को हम एक्सटर्नल वोल्टेज दे के हम उससे कुछ कंडीशंस हासिल करें, उसको हम कहते हैं बियासिंग। यानी कि हम कुछ पॉजिटिव वोल्टेज उसको हम अपने सेमीकंडक्टर डिवाइस को हम दें और उससे हम कुछ कंडीशंस हम लें, उसको हम कहते हैं बियासिंग। इन रिलेटेड जब और ये बियासिंग हम कब करते हैं और क्यों करते हैं? हम बियासिंग हम इसलिए जब हम पॉजिटिव या हम जो भी एक्सटर्नल वोल्टेज हम जो प्रोवाइड करते हैं डायोड को, तो हमारा जो
जंक्शन है जो हमारा एन टाइप और पी टाइप की वजह से जो बना है, अब हम चाह रहे हैं कि हम इसमें कंडक्शन कर सकें, करंट फ्लो करवा सकें, तो हम वहाँ पे तो बैरियर बना हुआ है। अब बैरियर को हम क्या करना पड़ेगा, हमें ओवरकम करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो होगा वो हमारा एक्सटर्नल वोल्टेज की वजह से होगा, जिसकी वजह से हम एक्सटर्नल वोल्टेज देंगे, तो एक्सटर्नल वोल्टेज की वजह से हमारा जो बैरियर है उस बैरियर से ओवरकम होकर हमारा करंट फ्लो होगा, इसलिए हम बियासिंग भी यूज़ करते हैं। रिलेटेड टू अ डायोड देयर आर द टू बियास कंडीशन। फर्स्ट वन हमारी जो होती है वो फॉरवर्ड बियास होती है, एंड सेकंड वन इज रिवर्स बियास। एंड इसका मतलब ये है कि हमारे जो बियासिंग है, बियासिंग हम किसके अंदर करते हैं, दो कंडीशन के अंदर होती है हमारी, एक फॉरवर्ड बियास होती है और हमारी दूसरी है सेकंड रिवर्स बियास। Either of these bias condition is established when the connecting a sufficient DC voltage or properly polarity across the junction। ये जो हमारी जो biasing है वो जब ही होती है जब हम अपनी जब कनेक्शन करते हैं वोल्टेज का हम अपने डायोड के साथ सेम पोलैरिटी के साथ और बैटरी के अपोजिट पोलैरिटीज़ के साथ, जब भी हमारी बियासिंग होती है। तो फर्स्ट जो आ जाती है हमारी वो आ जाती है फॉरवर्ड बियास। फॉरवर्ड बियास क्या होती है, इन अ फॉरवर्ड बियास द डिप्लीशन रीजन श्रिंक स्लाइड इन वाई विथ with the shrinking the energy required for the charge carrier to cross the depletion region it decreases exponentially। अब ये तो हम देख लेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि फॉरवर्ड बियास हमारी किस तरीके से होती है। ये हमारा डायोड है, इस डायोड के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हम फॉरवर्ड बियास करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बैटरी कनेक्ट करेंगे जिसके अंदर हमारा जो पी रीजन है वो बैटरी के पॉजिटिव साइड से कनेक्ट होगा और एन रीजन जो है हमारा बैटरी के नेगेटिव साइड से कनेक्ट होगा। इस तरीके से जब हम कनेक्शन बैटरी के डायोड के साथ करेंगे तो ये हमारा जो बियासिंग कहलाएगी, ये हमारी कहलाएगी फॉरवर्ड बियास। अब इस फॉरवर्ड बियासिंग के अंदर क्या होगा, हमारा जब पॉजिटिव जाएगा पी रीजन के अंदर तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, रिपेल करने की वजह से यहाँ पे कुछ एनर्जी क्रिएशन होगी, जिसकी वजह से हमारा जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज जो है हमारे ज़्यादा हो जाएंगे, और जब नेगेटिव नेगेटिव से आगे मिलेंगे तो यहाँ पे रिपल्जन हो गया आपस में, फिर यहाँ पे नेगेटिव साइड ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस नेगेटिव साइड बढ़ने की वजह से हमारे जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो के बैरियर यहाँ पे क्रिएट हुआ था, बैरियर बैरियर जो हमारा जो बैरियर जो क्रिएट हुआ था वो हमारा ओवरकम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा ये नेगेटिव चार्जेस इस साइड जाना शुरू हो जाएंगे और पॉजिटिव जो है हमारे नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे, वो हमारे पॉजिटिव इस साइड मूव होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो करंट है वो इजीली फ्लो करना शुरू कर देगा। मतलब ये है कि नेगेटिव यहाँ से पॉजिटिव को अट्रैक्ट करके इस साइड पे आएंगे, फिर इस साइड से हमारे पॉजिटिव हमारी जो नेगेटिव साइड है वो अट्रैक्शन कर करके हमारा करंट आप इधर से यूँ फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो उसको कहते हैं हम फॉरवर्ड बियास। तो फॉरवर्ड बियास में क्या होता है, हमारा जो डिप्लीशन रीजन है वो श्रिंक होना शुरू कर देता है, यानी कि पतला होना शुरू कर देता है। वो पतला इसी वजह से होता है कि हमारे जो नेगेटिव साइड है यहाँ पे हमारे होते हैं डिप्लीशन रीजन के अंदर, यहाँ पे हमारे होते हैं पॉजिटिव चार्जेस। तो नेगेटिव जो है हमारे पॉजिटिव चार्जेस को क्या कर लेते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब अट्रैक्ट करने की वजह से हमारा क्या होता है कि हमारे जो विड्थ है डिप्लीशन रीजन की वो हमारी नेरो डाउन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से नेरो डाउन की वजह से हमारा जो करंट है वो इजीली फ्लो कर जाता है फॉरवर्ड बियास के अंदर। तो ये यहीं पर तो ऊपर यही लिखा हुआ है कि इन अ फॉरवर्ड बियास द डिप्लीशन रीजन श्रिंक स्लाइटली इन विड्थ, जो विड्थ है उसकी श्रिंक होना शुरू कर देती है। विद द श्रिंकेज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द चार्ज कैरियर क्रॉस द डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। Therefore, as the applied voltage increases, the current start to flow across the junction। इसी वजह से हमारा जो वोल्टेज हमने
अप्लाई किया, अप्लाई करने की वजह से हमारा वो चार्जेस ओवरकम हो गए, जिसकी वजह से हमारा करंट फ्लो होना शुरू हो गया। द वेरियर पोटेंशियल ऑफ द डायोड इज द वोल्टेज एट विच एप्लीकेबल appreciable current started to flow through the diode. The barrier potential varies for the different material. रिवर्स बियास क्या होता है हमारा? क्या होता है ये? हमारा जो नेगेटिव साइड होता है बैटरी का, वो पॉजिटिव साइड से जाके मिलता है, और नेगेटिव पॉजिटिव साइड वो है एन रीजन के साथ जाके मिलता है। इसको हम कहते हैं रिवर्स बियास, यानी कि जो हमारी जो बैटरी की जो पोलैरिटी है वो डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हम कनेक्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिवर्स बियास, यानी नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। अब क्या होता है हमारा इस रिवर्स बियास के अंदर, जब करंट कहाँ से फ्लो होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जब हमारा जो पॉजिटिव हमारा जब इधर जाता है तो इधर हमारा होता है नेगेटिव साइड, इधर से जाएगा हमारे नेगेटिव साइड तो इधर है पॉजिटिव साइड। अब इधर से जब हमारा पॉजिटिव साइड गया तो पॉजिटिव साइड इधर नेगेटिव साइड, तो हमारे नेगेटिव साइड क्या करता है? पॉजिटिव साइड को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड पे मूव करना शुरू कर देंगे, फिर इस साइड से। तो अब हमारा क्या होगा? हमारा जो यहाँ पे जो रीजन है, जो हमारा जो रीजन क्रिएट हुआ हुआ था जंक्शन की तरफ से, पॉजिटिव भी हमारा ये नेगेटिव की तरफ इसी डायरेक्शन में जाएगा। अब इसकी डायरेक्शन की वजह से हमारा जो रीजन है वो हमारा रीजन की जो विड्थ है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये आपस में दोनों अपोजिट डायरेक्शन की वजह से जो अट्रैक्शन है वो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में है, और वो विड्थ को इंक्रीज कर रही है। तो हमारा जो रिवर्स ब्याज है, रिवर्स ब्याज के अंदर हमारी जो डिप्लीशन रीजन है उसकी जो विड्थ है वो हमारी बढ़ जाती है। अंडर द रिवर्स ब्याज डिप्लीशन रीजन इज वाइंडिंग। जो हमारे डिप्लीशन रीजन की क्या है? विड्थ ज़्यादा हो जाएगी। दिस कॉजेज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द ions to cancel out the applied reverse bias voltage. A small leakage current IS saturation current flow under the reverse bias. इसी वजह से जो हमारा जो करंट है वो फ्लो नहीं हो पाता है, करंट रुक जाता है। यहाँ पे माइनर सब करंट होता है जो कि हमारे डिप्लीशन रीजन की वजह से होता है, बिल्कुल माइनर होता है वो इतना काउंट नहीं किया जाता। तो हमारा रिवर्स बियास में क्या होता है? करंट फ्लो नहीं होता है। This saturation current is made up of the electron hole pair being produced in the depletion region. हमारा जो लीकेज जो करंट इधर जो प्रोड्यूस होगा होल्स और इलेक्ट्रॉन की वजह से, उसको हम कहते हैं सेचुरेशन करंट। और इस सेचुरेशन करंट जो है किसकी वजह से बना है? हमारा पी और एन टाइप मटेरियल्स की वजह से क्रिएट होता है। तो रिवर्स ब्यास के अंदर हमारा डिप्लीशन की जो विड्थ है वो बढ़ जाती है, और हमारे फॉरवर्ड ब्यास के अंदर हमारी जो डिप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ कम हो जाती है। फॉरवर्ड ब्यास इसी तरीके से जो हमारा जो फॉरवर्ड ब्यास है, यानी कि हमारा जो डायोड है फॉरवर्ड ब्यास के अंदर हमारा कैसा बिहेव करता है? ऐसा हमारा शॉर्ट सर्किट, यानी कि हमारा करंट इजीली फ्लो हो जाता है। और रिवर्स ब्यास के अंदर हमारा डायोड जो है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, यानी कि करंट फ्लो नहीं हो पाता हमारे सर्किट के अंदर से। तो ये था हमारा डायोड के बारे में कि सेमीकंडक्टर डिवाइस क्या होती है। पीएन जंक्शन के बारे में हमने पढ़ा कि पी टाइप और एन टाइप मटेरियल्स क्या है, और हमारा पीएन जंक्शन और हमारा बैरियर पोटेंशियल और डिप्लीशन रीजन किस तरीके से क्रिएट होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सेमीकंडक्टर डिवाइस के बारे में और समझ आया होगा कि डायोड क्या होते हैं। तो फिर मुलाकात करेंगे अगली दूसरी वीडियो के साथ, फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।